हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 पर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, what is the sum of first two term, what is the second term, similarly find the third, 10th and the nth term। ठीक है, हमें यहाँ पे देखो एक एपी गिवन है। एपी का एस एन गिवन है किस फॉर्म में, 4n माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पे हमें गिवन है एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम एस एन की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्म से। हमसे यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। S1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे S1 क्या होगा भाई, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट की S1 इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सोल्व करो, 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ये तो होगी S1 की वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से S2 लिख रहेगा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि S2 n की जगह 2 पुट करेंगे। 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आंसर इज 4। ठीक है भाई, यहाँ तक सोल्व कर लिया। उसके बाद अब व्हाट इज द सेकंड टर्म, यहाँ पे टर्म यानी कि A2 सेकंड टर्म है ना, तो A2 फाइंड करना है हमें। तो A2 देखो सम से हम A2 को कैसे फाइंड करेंगे, S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। जो A2 है वो S2 यानी कि फर्स्ट टू टर्म का सम माइनस फर्स्ट टर्म का सम, इनका डिफरेंस होता है A2। देखो यहाँ से S2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस S1 की वैल्यू है 3, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड द nth टर्म, यानी कि थर्ड टर्म है कि A3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2। ठीक है, जैसे A2 की वैल्यू S2 माइनस S1 है, उसी तरीके से A3 की वैल्यू है S3 माइनस S2। अब देखो यहाँ पे S3 की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, S2 की वैल्यू तो है यहाँ से। तो देखो भाई S3 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इस इक्वेशन से, इस Sn की फॉर्म से S3 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे S3, यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, S3 इज इक्वल टू 4n की जगह 3 माइनस 3 का स्क्वायर। सिंपल करो, ये होगा 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर 9, सिंपल करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, अब देखो हमारे पास S3 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे A3 इज इक्वल टू S3 की वैल्यू 3 माइनस S2 की वैल्यू है 4, तो आंसर होगा -1। A3 फाइंड कर लिया। उसके बाद में कह रहा है A3 थर्ड फॉर्म के बाद में 10th टर्म, यानी कि A10 कैसे फाइंड करेंगे भाई, A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9। अब पहले हम S10 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, उसके बाद में S9 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ कर लेता हूँ राइट साइड में, यहाँ पे S10 इज इक्वल टू 4n, यानी कि 4 इंटू n, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर। सिंपल करो यहाँ से, 4 10 ज़ा 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो आंसर होगा -60। ठीक है, S10 के बाद S9 की वैल्यू, S9 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। यहाँ से 4 9 ज़ा, यहाँ से 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 ज़ा 36 और 9 का स्क्वायर है 81। सिंपल करेंगे तो ये आएगा -45। ठीक है भाई, अब देखो A10 की वैल्यू होती है S10 माइनस S9। S10 की वैल्यू हमारे पास 60 है, -60, तो यहाँ लिखेंगे A10
इजिकल टू -60, माइनस का साइन, S9 की वैल्यू -40 तो -45, यहाँ लिखेंगे -60 माइनस और माइनस प्लस 45, तो यहाँ से A10 इजिकल टू -15। अब देखो क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा है भाई, ये पूछ रहा है कि फाइंड द थर्ड टर्म A3, A10 एंड nth टर्म, यानी कि AN की वैल्यू और निकालनी है। ठीक है भाई, AN की वैल्यू निकालेंगे तो AN इजिकल टू होगा SN माइनस SN माइनस 1। क्वेश्चन में हमारे पास SN तो गिवन है, तो SN माइनस 1 की वैल्यू और निकाल लेंगे। यहाँ से लिखेंगे SN, देखो यहाँ पे SN गिवन है हमें, SN इजिकल टू है 4n माइनस n स्क्वायर, तो SN माइनस 1 क्या होगा, n की जगह कंप्लीट इक्वेशन में n माइनस 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, सिंपल करो इसको, 4n माइनस 4 माइनस ब्रैकेट n माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे इसे, तो ये होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, a प्लस या a माइनस बी का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो इसको ओपन करने तो होगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब इनको सिंपल करो, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -1 और ये प्लस 2n। और थोड़ा सिंपल कर लो इसको, देखो यहाँ से -n स्क्वायर, 4n प्लस 2n 6n प्लस और -5, यहाँ से SN माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में AN की वैल्यू कैसे निकालेंगे, AN इजिकल टू SN माइनस SN माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे AN इजिकल टू SN की वैल्यू ये है 4n माइनस n स्क्वायर, उसके बाद माइनस SN माइनस 1 की वैल्यू ये है -n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। अब देखो ब्रैकेट के बाद जब माइनस होता है तो अंदर के सभी जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे AN इजिकल टू 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ तक तो सेम है, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, इनके साइन चेंज हो, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस 6 है तो -6, -5 है तो +5। अब देखो सिंपल कर लो इसे, -n स्क्वायर से प्लस n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -6n प्लस 4n, तो इसको लिखेंगे AN इजिकल टू -2n प्लस 5। ठीक है, माइनस को पहले नहीं लिखते हैं तो AN की इस फॉर्म में लिख देंगे, AN इजिकल टू 5 माइनस 2n, ये होगी AN की वैल्यू। हमने यहाँ पे फाइंड करना था AN। ठीक है, उसके बाद में A10, फिर यहाँ पे A3 था, A3 की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो ये है A3, S1 और S2, यहाँ पे है S1 और S2। ठीक है भाई, तो आज हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो। थैंक यू।